नमस्कार दोस्तों, खुशबू क्लास में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आई एम अरुण, वर्किंग एज एन ऑफिसर इन पब्लिक सेक्टर बैंक फ्रॉम लास्ट 3 years। तो दोस्तों, रेशियोज के लेक्चर 2 में आपका स्वागत है। आज की हम इस वीडियो में सोल्वेंसी रेशियोज के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये सोल्वेंसी रेशियोज के हमने 2 पार्ट बनाए हैं, एक लेक्चर 2 जो कि हम आज डिस्कस करेंगे और इसका एक और लेक्चर कल आपको देखने को मिलेगा, लेक्चर 3, जिसमें हम इसके नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे। कल मैंने करंट रेशियोज के बारे में डिस्कस किया था, जो कि लिक्विडिटी रेशियोज का पार्ट है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो इससे पहले आप वो वीडियो देख लें। 10-11 मिनट का वीडियो है, तो ये आपको समझने में आसानी रहेगी वो वीडियो देखने के बाद। तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको सोल्वेंसी का मतलब पता होना चाहिए कि सोल्वेंट या सोल्वेंसी का मतलब क्या है। तो सोल्वेंस का मतलब क्या है कि आप में कितनी क्षमता है कि आप अपनी देनदारी को दे सकें, यानी जो भी आपके ऊपर उधार है वो आप में देने की क्षमता है या नहीं। ये सोल्वेंसी रेशियोज के द्वारा आपको बड़े आराम से पता लग जाता है। सोल्वेंसी रेशियोज के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे डेट एंड इक्विटी रेशियो की। सोल्वेंसी रेशियोज का मैंने आपको मतलब तो समझा ही दिया कि इससे आपको पता लगता है कि किसी भी फर्म की ऋण, जो भी ऋण या उधार लिया है उसने, उसको देने की क्षमता है या नहीं है। ये कहाँ काम आती है? जब भी किसी कंपनी में या तो किसी बैंक ने उसको उधार देना होता है तब ये काम में आ जाती है। बैंक को पता लग जाता है कि कंपनी इतनी सॉलिड है कि वो मेरा इंटरेस्ट पे कर सके, मेरी ईएमआई पे कर सके। साथ ही साथ अगर उस कंपनी में किसी ने इन्वेस्ट करना होता है तो उसको पता चल जाता है कि कंपनी इतनी सॉलिड है, अगर मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करूं तो मुझे प्रॉफिट देगी या मुझे रिटर्न अच्छा देगा। तो वहां पे ये जो सोल्वेंसी रेशियोज हैं ये काम में आती हैं। सबसे पहले हम डेट इक्विटी रेशियोज की बात करते हैं। जब भी हम डेट को इक्विटी से डिवाइड कर देते हैं तो आपकी डेट इक्विटी रेशियो निकल के आ जाती है। लेकिन ये तो सिर्फ फॉर्मूले की बात हो गई है। बहुत से लोगों को यही नहीं पता कि डेट क्या होता है और इक्विटी क्या होती है। चलिए हम एक एक करके इसको समझते हैं। सबसे पहले डेट की बात करते हैं। जो भी आपने उधार लिया है बैंक से या आपने उधार लिया है किसी भी लोगों से जो कि मार्केट से आपने उधारी उठा ली, कहने का मतलब जो भी लोन आपने उधारी के रूप में से किसी से भी ले लिए, चाहे तो वो बैंक हो, चाहे कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो मार्केट से आम आदमी हो, और आप उसके ऊपर ब्याज दे रहे हैं तो वो डेट कहलाता है, यानी उधारी कहलाता है। और उसी के उलट बिल्कुल इक्विटी क्या होता है? जो ओनर है कंपनी का या तो जो शेयर होल्डर्स हैं उसने अपनी वेल्थ लगाई है, उसको इक्विटी कहा जाता है। डेट तो वो पैसा हो गया जो आपने बाहर के इंस्टीट्यूशन या लोगों से उधार लिया, और इक्विटी वो चीज जो कस्टमर ने जो ओनर ने खुद लगाई है अपने बिजनेस में। तो ये था मोटा मोटा डेट और इक्विटी में फर्क। अब जब डेट को यानी उधारी को हम अपने पैसे यानी जो भी आपने पैसा लगाया है उन दोनों को डिवाइड कर देते हैं आपस में, तो आपके पास दोस्तों डेट और इक्विटी रेशियो निकल के आती है। ये रेशियो जितनी ज्यादा होगी उतना नुकसानदायक होगा बिजनेस के लिए, क्योंकि आपके ऊपर बोझ बढ़ता जाएगा डेट का। डेट ऊपर है, इक्विटी नीचे है। जब भी हम ऊपर से किसी चीज को दबाते रहेंगे तो नीचे वाली चीज दबती रहेगी, यानी जितना डेट बढ़ता रहेगा उतनी इक्विटी की जो वैल्यू है वो कम होती रहेगी, यानी आपको नुकसान होता रहेगा, आप ब्याज तले जो है वो दब जाओगे। इसके लिए ये रेशियो जितनी कम होगी उतना ही आपको फायदा है। जो कि आइडियल डेट इक्विटी रेशियो है वो 2:1 है। अब हम बैलेंस शीट के जरिए इसको समझते हैं। दोस्तों, ये अक्सर देखा जाता है कि बहुत से लोगों को ये क्लैरिटी नहीं है कि डेट इक्विटी रेशियो में हम सिर्फ लॉन्ग टर्म डेट लेते हैं या उसमें शॉर्ट टर्म डेट भी जो है इंक्लूड होता है। तो आज हम फुल ऑथेंटिसिटी के साथ आपको कह रहे हैं कि जो इसमें डेट है वो सिर्फ लॉन्ग टर्म डेट ही आपको कंसीडर करना है, यानी जो आपने डेट लॉन्ग टर्म पीरियड 1 साल से ऊपर के लिए आपने लिया है वो ही सिर्फ डेट में आप कंसीडर करोगे। बाकी जो शॉर्ट टर्म डेट्स हैं, जो भी क्रेडिटर्स हैं आपके, या तो फिर आपने 1 साल के लिए किसी से लोन ले लिया है, या तो फिर आपकी कोई भी करंट लायबिलिटी है, उसको डेट में कंसीडर नहीं करना है। इसकी ऑथेंटिसिटी हमने एक्सिम बैंक में किसी ने आरटीआई डाला था, वो आरटीआई का मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है मैंने, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। उस आरटीआई के थ्रू जो एक्सिम बैंक ने रिप्लाई किया था हमने उसका सहारा लिया है, जिससे ये पता चलता है
कि डेट में सिर्फ लॉन्ग टर्म डेट ही कंसीडर होता है वाइल कैलकुलेटिंग डेट एंड इक्विटी रेशियो। इसके बाद हम इक्विटी की बात करते हैं। इक्विटी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, वो पैसा जो कि ओनर ने या तो फिर शेयर होल्डर ने बिजनेस में लगाया है। एक्चुअली तो शेयर होल्डर्स भी होते हैं, वो ओनर ही कहलाते हैं बिजनेस के, कितने हिस्से के, जितना हिस्से का उन्होंने शेयर्स बिजनेस में परचेज किए होते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे होगे, जो मैंने ग्रीन पार्ट में हाईलाइट किया है स्क्रीन में, ये सब दोस्तों डेट का पार्ट है, जैसे कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, नोट पेएबल, मॉर्टगेज लायबिलिटी, ये तीनों चीजें जो हैं ये डेट की पार्ट है। अगर इन तीनों चीजों को आप डिवाइड कर दोगे कैपिटल स्टॉक प्लस रिटेन्ड अर्निंग को मिला के, तो आपके पास दोस्तों डेट इक्विटी रेशियो निकल के आ जाएगा, जो कि आइडियल डेट इक्विटी रेशियो है, जो कि बैंक के पर्पज से आइडियल माना जाता है, वो 2:1 है। यानी अगर आपने बिजनेस में 1 लाख इन्वेस्ट किया है तो आप 2 लाख तक का डेट बैंक से ले सकते हो, तो आपका बिजनेस अच्छे से सर्वाइव कर जाएगा। लेकिन इसके उलट अगर आप डेट बढ़ाते हो, यानी 3, 4, 5 गुना ले जाते हो, तो क्या होगा, आपकी लीवरेज जो है वो कम अच्छे से वर्क नहीं करेगा, आपका बिजनेस जो है वो क्लैप्स कर सकता है, जिससे आपको भारी नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों ये तो थी डेट इक्विटी रेशियो। अब अक्सर प्रैक्टिकल लाइफ में या बैंक्स में, आपने फाइनेंशियल अवेयरनेस में भी, फाइनेंस में सुना होगा, TOL अपॉन TNW रेशियो भी कैलकुलेट किया जाता है। तो इसका डेट इक्विटी रेशियो से क्या फर्क है और ये क्या चीज है, ये भी हम इसी वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, TOL यानी टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज। टोटल आउटसाइड लायबिलिटी यानी बिजनेस से जो बाहरी लायबिलिटीज हैं उसको TOL में कंसीडर किया जाता है। इसके बाद अपॉन टोटल नेटवर्थ। टोटल नेटवर्थ का दोस्तों कंसेप्ट आपने पहले ही समझ लिया, जैसे कि इक्विटी या टोटल नेटवर्थ, आप एक बात याद रखिए, मोटा मोटा सेम ही है। टोटल नेटवर्थ इज इक्वल टू इक्विटी आप यहाँ पे रख सकते हो। टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज और डेट में फर्क है, आइए जानते हैं कि इसमें क्या फर्क है। ये भी हम बैलेंस शीट की मदद से ही समझेंगे। आपने लास्ट बैलेंस शीट में देखा होगा, मैंने ये 3 चीजें ही लाल की थी, जो कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, नोट पेएबल एंड मॉर्टगेज लायबिलिटी थी। लेकिन इस बैलेंस शीट में आप देख रहे होगे, मैंने इसमें करंट लायबिलिटीज भी जो है वो इंक्लूड कर दी हैं। तो इससे आपको क्या क्लैरिटी बनी कि जो भी TOL यानी टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज में हम करंट लायबिलिटीज भी लेंगे, साथ में डेट का पार्ट भी लेंगे। जो हमने डेट इक्विटी रेशियो में डेट का पार्ट लिया था वो तो इसमें लेना ही लेना है, साथ में अलग क्या लेना है आपको, करंट लायबिलिटीज। जब दोनों को हम प्लस कर देते हैं तो आपके पास TOL यानी टोटल आउटसाइड लायबिलिटी की वैल्यू निकल के आ जाती है। इसके बाद जब हम उसको ग्रीन पार्ट यानी जो उसमें इक्विटी लिया था उससे डिवाइड कर देंगे, नेटवर्थ इक्विटी आप कह सकते हो, तो आपके पास TOL अपॉन टोटल नेटवर्थ रेशियो निकल के आ जाएगा। जैसा डेट इक्विटी रेशियो में मैंने आपको बताया था कि आइडियल डेट इक्विटी रेशियो 2:1 है, वैसा ही जो आपका TOL अपॉन TNW रेशियो है ये 4:1 आइडियल माना जाता है। अगर इससे ऊपर जाता है तो ये आइडियल नहीं माना जाता। इससे क्या होता है, बिजनेस को नुकसान, या जो लीवरेज में आपको वर्ड यूज कर रहा हूँ, लीवरेज नहीं हो पाता है अच्छे से, जिससे बिजनेस को नुकसान होना शुरू हो जाता है। इससे पता चलता है कि उसकी सोलवेंसी जो कैपेसिटी है, सोलवेंट नहीं है बिजनेस अच्छे से, जिससे क्या है वो आपको जो आपका डेट है उसमें रीपेमेंट करने में दिक्कत आ सकती है, या तो फिर आपके जो इंटरेस्ट है उसकी पेमेंट करने में भी बिजनेस को दिक्कत आ सकती है। तो जैसा मैंने आपको बिल्कुल वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि डेट इक्विटी रेशियो में अक्सर डिस्प्यूट रहते हैं कि सिर्फ लॉन्ग टर्म डेट लेना है या तो फिर उसमें करंट जो शॉर्ट टर्म डेट्स हैं वो भी लेने हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि हमने एक्सिम बैंक की एक RTA ढूंढी है बहुत मुश्किल से, आप मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। जैसा आप देख पा रहे होगे, ये उसी से एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ है एक्सिम बैंक की RTA से। अगर आप ये सर्च भी करना चाहते हो, ऊपर रेफरेंस नंबर वगैरह दिया हुआ है, आप बड़े आराम से RTA की वेबसाइट पे जाके सर्च कर सकते हो। लेकिन मैंने आपको सिर्फ क्लैरिटी के लिए यहाँ अटैच किया है। डेट इक्विटी रेशियो जो है वो आप देख सकते हो, यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा है डेट अपॉन इक्विटी, यानी लॉन्ग टर्म डेट अपॉन शेयर होल्डर्स इक्विटी। तो इससे क्लैरिटी अच्छे से हो रही है कि डेट में सिर्फ लॉन्ग टर्म डेट को ही कंसीडर यहाँ पे इन्होंने किया है। साथ ही साथ मैंने इन्होंने TOL एंड TNW का भी इन्होंने एक क्लैरिटी दी थी, जो कि मैंने आपको उसी हिसाब से बताई है। आप स्क्रीन पे आपके फ्लैश पे हो रहा है, आप बड़े आराम से देख सकते हो। यानी जो टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज हैं, जब हम उसको टोटल नेटवर्थ से जो है डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास TOL एंड TNW रेशियो निकल के आ जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा लेक्चर 2। सबसे पहले हमने अब 2 लेक्चर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं रेशियोज पे। इसका जो सेकंड पार्ट है सॉल्वेंसी रेशियोज का, ये कल आपके पास 8 बजे तक रात को आ जाएगा।
तो रेशियोज के साथ ऐसे ही लेक्चर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। खुशबू क्लास में आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि कोई भी आपकी वीडियो जो है वो मिस ना हो। अगर आप अभी बैंकिंग एस्पिरेंट हैं तो हम अपने चैनल पे डेली बेसिस पे, वीकली एंड मंथली बेसिस पे द हिंदू, PIB की वेबसाइट एंड बहुत ही ऑथेंटिक सोर्सेज से, इसी तरह से जैसा मैंने इस वीडियो में बताया, हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके वीडियोस पोस्ट करते हैं डेली बेसिस पे एंड वीकली मंथली बेसिस पे। आप वो देख सकते हैं, जिससे आपको क्या होगा, GA कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आपका यहाँ पे ही आराम से वो खत्म हो जाएगा। करंट अफेयर्स वगैरह का पार्ट आपको अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ये पार्ट जो है ये बिल्कुल फ्री है हमारे चैनल पे, कोई भी आपको कहीं पैसा देने की जरूरत नहीं है। अगर आप कहीं पे पेड कोर्स वगैरह लेते हो, ऐसा कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, बेल आइकन को दबाना है और सब्सक्राइब करना है। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।